नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो गरियाबंद में गांधीगिरी तस्वीर आपने अभी देखी भी है। हुआ क्या है अब ये बता देती हूं। जब सिस्टम की नींद नहीं खुलती तो क्या करेंगे? गांव वाले खुद ही उठते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं। कुछ गरियाबंद में भी ऐसा ही हुआ। गरियाबंद की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये गांधीगिरी की एक मिसाल है। ये आप इस तरीके से जरूर ले सकते हैं, लेकिन कई सवाल भी है इस मिसाल में। 8 गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन की नींद तोड़ने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। जर्जर रपटा, जिसको आने जाने की सड़क या पुलिया कहते ना, जो हालातों में थी उससे तंग आकर ग्रामीणों ने खुद आगे आकर 5 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया। श्रमदान कर खुद मरम्मत का काम शुरू किया और ना कोई ठेकेदार ना कोई इंजीनियर इसमें आया। बस यहां पर अगर क्या था, एक सोच ही तो थी ना, जो ग्रामीणों ने सोचा कि हम खुद ही बना लेते हैं। अपने गांव के रास्ते को फिर से चलने लायक बनाना वो चाहते थे और बनाया भी, क्योंकि मांग कर करके थक चुके थे। ग्रामीणों ने खुद फावड़ा उठाया, खुद सीमेंट कंक्रीट खरीदा और पुलिया की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने प्रशासन को जैसे आईना ही दिखा दिया हो, अगर आप नहीं करेंगे तो हम खुद कर लेंगे। इधर इस मामले में विभाग की दलील भी सुनिए तो आप हैरान हो जाएंगे। मरम्मत कार्य के लिए एस्टीमेट भेज दिया गया है, ये दलील है। ये डिपार्टमेंट कर लेगा, वो डिपार्टमेंट कर लेगा। सरकारी कहते ना, हमेशा क्यों इस तरह के तंज कसे जाते हैं कि भाई सरकारी काम है, धीरे धीरे ही होगा। ये उसी तस्वीर की कहीं ना कहीं बानगी है। हार जाते हैं ये लोग मांग करते करते कि पुलिया दे दो। अंत में क्या करते हैं, खुद उठते हैं, ये पुलिया बना लेते हैं, सड़क को ठीक करवा लेते हैं। कहते हैं कि हमें अपने बच्चों का भविष्य तो देखना है, अपने बच्चों को इसी रास्ते से स्कूल भेजना है। भाई हमारी जो लड़की है या कोई बेटी है या कोई बच्चा है, हादसे का शिकार ना हो जाए, क्योंकि सड़क ऐसी थी, हादसों को न्योता दे रही थी। बेटी है, अगर उस रास्ते से जा रही है तो क्या वो सुरक्षित है कि नहीं? स्कूल अगर बच्चे जा रहे हैं तो वो सुरक्षित स्कूल पहुंच पाएंगे कि नहीं? कई सवाल थे। और आप पहले सुनिए ग्रामीण क्या कहते हैं। बारिश में बहुत तरह की दिक्कतें आती है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, हमें राशन पानी के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़ोर से बारिश आता है और यहाँ जैसे तैसे करके यहाँ पर स्वीकृति हो चुका है, लेकिन 2022 में स्वीकृति होने के बावजूद भी स्वीकृति करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर बनाना भी चाहिए। राजपड़ाव और क्या बोलते हैं जेरेडी के लिए तो टेंडर भी हो गया है और ठेकेदार को मिल भी गया है और आश्वासन भी मिला था कि काम शुरू हो जाएगा, वो भी काम शुरू नहीं हो पाया। 3 करोड़ 33 लाख शोभा के लिए मिल गया है, लगभग 2.5 करोड़ इसके लिए मिल गया है, 3 करोड़ 47 लाख गराडी बागनाले के लिए मिल गया है। मतलब स्वीकृति वो मिलने के बाद भी नहीं किया जा रहा। तो लोगों की मजबूरी है, क्षेत्रवासियों की मजबूरी है और हमें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, क्योंकि इसी मार्ग से हमारे बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्रवासी ने तय किया कि अब हम लोग शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हम ही लोग इसको जन सहयोग से बनाएंगे। इसमें चूंकि एजेंसी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने जिला प्रशासन से इसके लिए फंड की डिमांड किया हुआ था। तो इसमें एसडीएम साहब, अपने मैनपुर एसडीएम साहब भी इसका प्रावधान बना के देने के लिए बोले थे, ताकि अपन जिला प्रशासन से इसको स्वीकृत करा लें और अभी कम से कम अस्थायी रूप से उसमें आने जाने की व्यवस्था के लिए अपन कंक्रीट वगैरह वर्क करा के उसको स्टेबल कर सकें। और रहा सवाल जो जानकारी आपसे मुझे मिल रही है कि गांव वाले अपने स्वयं से कर रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि अभी क्या स्वीकृति हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक अस्थायी व्यवस्था के तहत हो सकता है कि जन सहयोग से वो कर रहे हो। तो तस्वीरें आपने देखी, गांधीगिरी आप बेशक बोल दीजिए, लेकिन तस्वीरों में सवाल भी है। क्या सिर्फ पेपर में रह जाएगा कि इतना आवंटित कर दिया गया है? प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए जो सरकार कर रही है, चाहे केंद्र है चाहे राज्य सरकार है, क्या वो सिर्फ पेपरों के लिए कर रही है कि इतना आवंटन मिल जाएगा, 2.5 करोड़ मिल जाएंगे, 3 करोड़ मिल जाएंगे, 50 लाख मिल जाएंगे? सड़क तक नहीं बना पा रहे, 5 लाख रुपए ग्रामीणों ने इकट्ठे करे। हमारे सहयोगी फराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। फराज, तस्वीरें हमने देख ली। हम बेशक इन तस्वीरों को गांधीगिरी नाम देते हैं, ठीक है भाई, वहां पर कुछ नहीं हो रहा तो हमने उठ के खुद कर लिया, गांधी जी जैसे कह रहे थे, क्योंकि अब हो तो कुछ सकता नहीं था। लेकिन क्या सिर्फ पेपरों में सरकारी काम अभी भी ऐसे ही रहेंगे कि भाई सरकार ने कर दिया है, पैसा मिल जाएगा तब हो जाएगा? क्योंकि एक अधिकारी की भी हमने बयानबाजी सुनी थी, उसने कहा था कि अरे भाई फलानी कंपनी को दिया गया है, पैसे आएंगे तो करवाएंगे ना। 2022 से अगर स्वीकृति मिली है, 2025 आ चुका है। बिल्कुल दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जो ये क्षेत्र है ये आजादी के इतने साल बाद भी विकास की राह देख रहा है। सड़क तो जैसे तैसे बन गई है, लेकिन पुल पुलिये अधूरे होने के कारण बरसात में अभी भी
ये क्षेत्र जो है कई गांव इस क्षेत्र के बाहरी दुनिया से कट से जाते हैं, ना बच्चे पढ़ने जा पाते हैं, बीमारों को इलाज के लिए ले जाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। स्थिति इस क्षेत्र की ठीक नहीं है। लंबे समय से मांग के बावजूद इस क्षेत्र में 5 नाले ऐसे हैं जो नाले के बजाय नीचे रपटा है, जो नीचे यू आकार में नीचे रपटा है। ऊपर से पुल बनने की सख्त जरूरत है। आजादी के इतने साल बाद भी उस क्षेत्र को शासन प्रशासन इतनी सारी सरकारें आई और चली गई, लेकिन कुछ पुल उपलब्ध नहीं करा पाई। अंतिम व्यक्ति की विकास की बातें जो है कई सरकारें करती रही हैं लंबे समय से, लेकिन जहां अंतिम व्यक्ति रहता है वो कैसा रहता है, किस किस तरह जीवन जीता है, ये उस क्षेत्र के लोग ही बेहतर जानते हैं, जिन्हें बरसात में कई कई दिन के लिए अपने गांव से निकलना दूभर हो जाता है, इलाज के लिए नहीं जा पाते। इस क्षेत्र की भी समस्या इसी तरह है। ये क्षेत्र है तो गरियाबंद जिले का, लेकिन किसी बस्तर के बीहड़ गांव की तरह इस क्षेत्र में भी पुल पुलिये अब तक नहीं बन पाए हैं। लेकिन वहीं पर हम कहते हैं कि नक्सलियों का खात्मा करके बस्तर को कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना है, बस्तर को आगे लेकर आना है, बस्तर की तस्वीर बदल दे दी है। और सालों से मांग करने पर यहाँ पर ग्रामीण क्या करते हैं, खुद पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, क्योंकि स्कूल जाते हैं, वो स्कूल अगर जाते हैं उस रास्ते से अगर जाते होंगे तो सुरक्षित स्कूल पहुंच जाए, माँ के या पिता के मन में हमेशा एक डर बना रहता होगा। उस डर को खत्म करने के लिए आखिरकार हमें खुद ही आना पड़ेगा। क्या यहाँ पर सरकार की लापरवाही नहीं है? लेट लतीफी, लापरवाही और काफी समय तक के उस क्षेत्र को छोड़ दिए जाने जैसी बातें और आरोप जो है वो ग्रामीण लगा रहे हैं। इस क्षेत्र के कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं जो अभी जागृत हुए हैं, पहले वाले जनप्रतिनिधियों ने इतना ध्यान नहीं दिया, इस क्षेत्र को लगभग छोड़ ही दिया था, ये बातें निकल करके सामने आई है। हम आपको बता दें कि आज से लगभग 25 दिन पूर्व इसी क्षेत्र की इन्हीं समस्याओं को लेकर के जनपद जिला पंचायत सदस्य जो संजय नेताम और एक और जिला पंचायत सदस्य, दोनों ने भूख हड़ताल तक की थी। उसके बावजूद उन्हें मना बुझा करके उठा लिया गया कि जल्द किया जाएगा, लेकिन बरसात भी आने का समय हो गया है, जिसको देखने के बाद मजबूरन ग्रामीणों को आपस में चंदा करना पड़ा। और ये जो चंदा है, ये केवल चंदा नहीं है, प्रशासन के मुंह पर तमाचा है कि अगर आप इतने सालों से नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरन अब हमें करना पड़ रहा है। चंदे की राशि से फराज, देखिए अधिकारियों की हमने बाइट सुनी, क्या कोई विधायक, कोई मंत्रीगण, क्योंकि देखिए जो वहां का विधायक होगा उसको तो दिख रहा होगा ना कि लगातार मांग करने पर वहां की एक सड़क नहीं बन पा रही है। ये मांग सिर्फ अधिकारियों तक तो नहीं होगी, माननीयों तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माननीयों तक भी पहुंची है, मगर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि पिछले 20 से 25 सालों में स्थितियां यही रही है कि सत्ता पक्ष का उल्टा मतलब अगर जब कांग्रेस की सत्ता थी तो यहाँ बीजेपी के विधायक थे, जब बीजेपी की सत्ता रही तो कांग्रेस के विधायक रहे। इस कारण को भी इस क्षेत्र के लोग जो है वो अपने उपेक्षा के रूप में देखते हैं कि विधायक जो है हमेशा अपोजिट पार्टी का बैठता है। इसके कारण भी हमारे क्षेत्र को ध्यान क्या सत्ता पार्टी नहीं देती, इसका भी आरोप ऐसा लगता रहा है लंबे समय में बार बार। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है मैनपुर से आगे राजा पड़ाव से जो एक रोड कटता है, उस रोड में पूरे मतलब आदिवासी, ज्यादातर आदिवासी ही रहते हैं और उस क्षेत्र को में विकास की काफी गुंजाइश है। कई सारे काम जो है अधूरे हैं। वहां के लोग जो है वो कई सारे तकलीफों के बीच जीवन जीते हैं। वहां के लोग जो है वहां पुल पुलिया नहीं है और दर्जन भर से अधिक गांव ऐसे हैं जहां अभी तक के बिजली नहीं पहुंची है। बिना बिजली, सोलर लाइट और बाकी के भरोसे अपने जीवन जी रहे हैं वे लोग। सोलर लाइट भी ऐसी, बिल्कुल, लेकिन देखिए हम आपको बताएं, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप वहां पर कहीं ना कहीं फराज रहते भी हैं। अधिकारियों के साथ जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, ठीक है, आप सामने से आके एक जो बयान दे देते हैं कि भाई फाइल पड़ी है, फाइल बेशक बात धूल अब चाट रही हो, लेकिन लोक विभाग निर्माण के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको लगातार हम फोन मिला रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि मैं इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहता। तो प्रधानमंत्री, ये सड़क योजना के तहत ये सड़क अगर बनाई जा रही थी तो क्या इसमें नाम खराब नहीं हो रहा है केंद्र का भी, इन योजनाओं का भी? जी देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने सड़क तो बना दी, लेकिन पुलिया का काम जो है वो छोड़ दिया है। पुलिया जो है वो जो पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी में भी एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन विभाग होता है, उसके अधिकारी बनाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ये काम जो है मतलब एस्टीमेट इसका वहां भेजा गया, वो लोग काम करेंगे। तो 3 साल से एस्टीमेट ही लगाया जा रहा है सिर्फ, यही नहीं होने के चलते। हाँ, मैं आपसे एक छोटे में समझना चाहूंगी फराज, थोड़ा समय कम है, 3 साल से सिर्फ एस्टिमेशन हो रही है कि सड़क बनेगी। बना तो देखिए अब उन्होंने लिया, क्योंकि एक एरिया की बनाई होगी, पूरा विकास तो वो भी नहीं कर पाए होंगे।
तो 3 साल, कितने सालों से सिर्फ 3 साल एस्टिमेशन लिया जा रहा है? 3 साल ही नहीं, इसकी ये मांग जो है वर्षों पुरानी है। लगभग 20 सालों से इस क्षेत्र के लोग जो है सड़क और पुलिया की मांग कर रहे थे। कुछ सालों पहले सड़क बहुत तकलीफ के बाद बन भी गई, लेकिन पुलियों को छोड़ दिया गया है। बरसात में काफी समस्या के बीच ग्रामीण जीने को मजबूर है और बार बार अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, पद यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी मांग जो है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण उन्हें भूख हड़ताल तक के करना पड़ा और इस तरह का कदम उठाना पड़ा जो प्रशासन को आईना दिखाने जैसा है। फराज, आपको रोकूंगी, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ग्राम सड़क योजना के। उनसे एक फीडबैक ले लेते, प्रतिक्रिया। सर देखिए, अंत में कुछ नहीं हुआ तो बेशक ग्रामीण खुद उठ के सड़क बना लेते हैं, लेकिन क्या ये विभाग के मुंह पे एक तमाचा नहीं है कि तुम नहीं करोगे तो भाई हमको ही करना पड़ रहा है? अभिषेक जी। तो देखिए, जुड़े बेशक थे अभिषेक जी, लेकिन सवाल सुनकर लगता है फोन काट दिया, ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया होगा। खैर, इस तरह की जो चीजें अक्सर ऐसी खबरों पे होती रहती है, कोशिश करते हैं दोबारा से उनके साथ संपर्क साधने की, लेकिन लगातार जब हम उन्हें कॉल कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। शुक्रिया आपका फराज, तमाम तस्वीरों को रखने के लिए। और ये तस्वीर आप सिर्फ इस तरीके से मत देखिए कि हमने तो कर लिया, गांधीगिरी की मिसाल पेश कर दी। इस तस्वीर को ऐसे भी समझिए कि एक तमाचा है वहां के लोगों के ऊपर या वहां के सिस्टम के ऊपर कि कितना बदहाल सिस्टम है, अंत में आकर हमको ही करना पड़ेगा। तो क्या फायदा सरकार का, क्या फायदा वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का, क्या फायदा हमारे वोट डालने का जब हमें उन्हीं हालातों में सालों से जीना है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक और तस्वीर चौंकाने वाली आपको और प्रशासनिक लापरवाहियों की, यहां पर एक और तस्वीर उजागर जरूर करते हैं।